बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं हरम पाक के इस खूबसूरत नज़ारे के साथ अपने वीलॉग में आपको हज 2023 2023 के इंतज़ामात के बारे में थोड़ी सी आगाही दूंगा। आप मेरे पीछे मिना की वादी को देख सकते हैं, जिसमें लाखों इंसान एहराम बांधकर अल्लाह के हुजूर खुद को पेश करते हैं और हज बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। आगे जाकर फिर मैं आपको मुज़दलिफ़ा और अरफात में जारी हुकूमती इक़दामात के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा। आज हमारे साथ इस ब्लॉग में सऊदी अरब के हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त फजल अजीम साहब ने ज्वाइन किया है और उन्होंने ये गाइडलाइन हमारे लिए प्रोवाइड की है। बहुत ही खूबसूरत। मुझे अपने हज का सफ़र याद आया 2014 में जब हम हज कर रहे थे, तो वो सारे इंतज़ामात भी देखे थे और आज भी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंतज़ामात वो चेंज हो गए हैं और सऊदी हुकूमत आसानियाँ पैदा करने के लिए, हुज्जाज कराम की खिदमत करने के लिए बेहतरीन इक़दामात कर रही है। आप मेरे पीछे वादी मिना को देख रहे हैं, जिसमें लाखों फर्जंदान इस्लाम एहराम बांधकर, कफन बांधकर वो अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। वो अल्लाह के सामने हज में अपने गुनाहों की माफ़ी के तलबगार होते हैं और लाखों फर्जंदान इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलते हुए अपने मनासिक हज को अदा करने की कोशिश करते हैं। ये हज़ारों खेमों पर मुश्तमिल वादी मिना, ये आपको इस्लामी तारीख़ बताती है। जब लाखों इंसान आते हैं यहाँ से, वो अपने हज का आगाज़ करते हैं। आज आगे चलकर मैं आपको अपने व्लॉग में इंशाअल्लाह मैदान अरफात और जमरात, शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं, वो जगह भी दिखाऊंगा और अरफात की मैदान में भी आपको लेके जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिए। आज हमारे साथ इस सफ़र में मेरे दोस्त फजल अजीम साहब ने हमारी रहनुमाई की है और ये हमें पूरे जो भी ज़ियारत है मक्का के, वो दिखाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस भाई ने बहुत ज़्यादा हमारी खिदमत की है और पूरे मक्का में जितनी ज़ियारत है वो हमें दिखा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी ये खूबसूरत मकामात हैं, इनकी सैर हमें करवा रहे हैं और बहुत हमने एंजॉय किया है। और जिस तरह पिछले हज को हमारे फेडरल मिनिस्टर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने खूबसूरत बनाया था, मुझे उम्मीद है कि इस साल भी हुकूमत पाकिस्तान और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब खुसूसी दिलचस्पी लेकर और खुसूसी इंतज़ामात करके आज़मीन हज के लिए इस हज को इंतहाई आसान करेंगे। आगे चले हमारे साथ, हम आपको हज के बारे में और इनके इंतज़ामात के बारे में इस व्लॉग में इंशाल्लाह बताएंगे। ये इलाका जमरात कहलाता है, जहाँ पे शयातीन को कैद कर दिया जाता है और जिसको तमाम आज़मीन हज कंकरियाँ मारते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे तमाम आज़मीन हज शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं और इसको जमरात कहा जाता है। ट्रेन में आने वाले जो आज़मीन हज होते हैं वो इस पुल के ज़रिए नीचे आते हैं और ट्रेन स्टेशन से नीचे उतरकर वो फिर इस रास्ते जाते हैं। जैसे कि हम आपको आज मक्का के ज़ियारतों, मक्का के तारीख़ी जगहों की सैर करवा रहे हैं, तो इसी कंटिन्यूटी में आप मेरे पीछे गारे हिरा को देख सकते हैं, जहाँ पर पहली वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। मेरे इस वीडियो पैगाम में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इल्म है। आप ज़रूर अपने बच्चों को ये दिखाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी, तो इकरा जब पहला लफ्ज़ कुरान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, तो वो इस गारे हिरा में हुआ था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस पहाड़ी के चोटी पर एक गार था
جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہاں پر اللہ کی طرف سے پہلا حکم آیا تھا۔ آپ یہ سامنے جو دیوار دیکھ رہے ہیں اس کو نہر زبیدہ بولتے ہیں۔ ہارون الرشید کی بیگم جب حج کے لیے آئی تو عرفات کے میدان میں حاجیوں کی تکلیف کو دیکھ کر انہوں نے یہ نہر بنوائی تھی، جس کو ان کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کو نہر زبیدہ بولتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں سامنے بنے ہوئے یہ خیمے، یہ قطر کی حکومت نے حکومتی نمائندوں کے لیے بنائے ہیں۔ قطر کی حکومت کو 10 سال لیز پر یہ زمین دی گئی ہے، جبکہ عرفات کے میدان میں سعودی گورنمنٹ بھی اب یہ خیمے تعمیر کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو مزدلفہ کے میدان میں لے جا رہا ہوں۔ یہ مزدلفہ ہے جہاں پر عازمین حج عرفات کے میدان کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں، اور یہاں پر عازمین حج قیام کرتے ہیں۔ ایک رات قیام کے بعد عازمین حج یہاں سے پھر جمرات جاتے ہیں اور وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ مزدلفہ کا میدان ہے جہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے پڑھا جاتا ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد آگے منی سے ہوتے ہوئے جمرات پر لوگ پہنچتے ہیں، جہاں پر شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ مزدلفہ کے بعد عازمین حج یہاں پر آتے ہیں اور یہاں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے۔ یہاں کے بعد لوگ پھر قربانی کے لیے جاتے ہیں۔ الغرض سعودی عرب حکومت نے ابھی سے 2023 حج کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہے۔ یہ ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے ہجرت کے بعد جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو ان کے ساتھ شادی کی۔ ان کا اپنا اصلی نام، عربی نام جو تھا وہ برہ تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر سیدہ میمونہ رکھ دیا تھا، جس کا مطلب ہے خوشخبری، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 سال بعد ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے اپنا سفر شروع کر کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، تو ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی، اس لیے ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھا تھا، اور میمونہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔